वेलकम टू सुपर स्टडी विद एसपी। आज की वीडियो में हम कोडिंग डिकोडिंग के बारे में बात करेंगे और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से समझते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। जो कोडिंग और डिकोडिंग है वो जनरली डिपेंड्स अपॉन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, but it is necessary to remember the sequence of English alphabet to show any name using the code। कोडिंग डिकोडिंग जो है वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट पर जनरली डिपेंड करती है, इसलिए हमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स जो है उनका सीक्वेंस पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम देखते हैं कि ए से लेकर जेड तक टोटल 26 लेटर होते हैं अल्फ़ाबेट में। अब इनका जो सीक्वेंस है 1 से 26 तक ये हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। इसलिए ए का जैसे 1 है, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, के का 11, एल का 12, एम का 13। अब हम यहाँ से इस तरह लिखते हैं अपोजिट साइड में। एन का 14, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, टी का 20, यू का 21, वी का 22, डब्ल्यू का 23, एक्स का 24, वाई का 25, जेड का 26। अब हम देखते हैं कि ए और जेड दोनों का टोटल कितना हो रहा है। 26 + 1 27, बी का 2 और वाई का 25, 25 + 2 27। इसी तरह एम का 13 है, एन का 14 है और इनका टोटल इनको अगर जोड़ेंगे तो हो जाता है 27। इसलिए जिस तरह से ये अल्फ़ाबेट्स लिखे गए हैं उसमें नीचे वाला वर्ड्स का अगर नंबर जोड़ा जाए तो सब ये टोटल 27 हो जाएगा। इसके लिए बहुत सारी ट्रिक्स बताई जाती हैं, लेकिन सबसे आसान है कि ये सीक्वेंस हम एक बार याद कर लें तो कोई भी क्वेश्चन करने में बहुत आसानी रहती है, बहुत इजीली क्वेश्चंस को हम कर पाते हैं। जैसे ट्रिक्स में देखते हैं ABCD, ये तो हो ही जाएगा 1 2 3 4। एक होता है इजोटी, EJOTY, 5 10 15 20 25। इससे पीछे को हम देख लेते हैं। ई का 5 है, जैसे उसके आगे को ई से लेकर जे तक केवल 4 ही कैपिटल लेटर के 4 ही अल्फ़ाबेट बीच में आ रहे हैं, इसलिए 6 7 8 9। XYZ का हो ही जाता है 24 25 26। ABCD का 1 2 3 4 और लास्ट के XYZ का 24 25 26। और एक और ध्यान रखते हैं इजोटी करके 5 10 15 20 25। और एक ट्रिक्स देख लेते हैं। जैसे F है तो F जो बना हुआ है अगर हम इसमें थोड़ा सा ही ऐड कर दें तो F और 6 लगभग एक सा ही है, और F का जो सीक्वेंस होता है अल्फ़ाबेट्स में वो 6 ही होता है। उसी तरह H है, H को अगर हम ऊपर से और नीचे से जोड़ दें तो ये 8 की तरह दिखाई देता है, और H का सीक्वेंस अल्फ़ाबेट में 8 ही होता है। I हमें 9 की तरह ही दिखता है, इसलिए I का 9। लेकिन सबसे अच्छा है कि हम इनको एक बार याद कर लें, और जैसे एग्ज़ाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो फिर हम इन्हें इजीली सॉल्व कर पाते हैं। अब हम एग्जाम्पल से कोडिंग डिकोडिंग को समझते हैं। इसमें एग्जाम्पल इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही दिए गए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, यदि आकाश को समुद्र, समुद्र को पानी, पानी को हवा, हवा को बादल और बादल को नदी कहा जाए, तब हम प्यास लगने पर किसे पिएंगे। इंग्लिश में देखते हैं। इफ़ स्काई इज़ कॉल्ड ओशन, ओशन इज़ कॉल्ड वाटर, वाटर इज़ कॉल्ड एयर, एयर इज़ कॉल्ड क्लाउड एंड क्लाउड इज़ कॉल्ड रिवर, व्हाट विल यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी। अब हम देखते हैं, हम जब हमें प्यास लगती है तब हम क्या पीते हैं, पानी पीते हैं। और यहाँ पर पानी को क्या कहा गया है, पानी को हवा कहा गया है। तो प्यास लगने पर हम किसे पिएंगे, हवा को, क्योंकि कोडिंग में पानी को हवा कहा गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हवा। अब सेकंड एग्जाम्पल है, इन ए कोड लैंग्वेज पवन इज रिटन एज QBXBO, देन हाउ JAMUN विल बी रिटन इन सेम लैंग्वेज। अब इसे सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल को। तो यह है PAWAN पवन, और इसको क्या लिखा है इन्होंने, QBXBO।
तब हम देखेंगे अल्फ़ाबेट में क्या होता है, पवन की कोड वैल्यू क्या होती है। अभी हमने देखा था इजोटी, EJOTY, ओ का 15 होता है 15, ओ के बाद क्या आता है पी का 16, ए का 1, XYZ का देखा था 24, 25, 26 और WXYZ से पहले आता है यहाँ 23, ए का 1 और एन का होता है 14। हम देखेंगे कि सब में इन्होंने प्लस एक ऐड किया है, +1 को ऐड किया है। जब पी में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू, ए का बी और डब्लू का एक्स, ए का फिर बी और एन का ओ। यहाँ पर देखते हैं कि पी का 16 था और यहाँ क्यू का 17, ए का 1 है, बी का 2, डब्लू का 23 तो एक्स का 24, ए का 1 है और बी का 2, एन का 14, ओ का 15। अब सोल्व करते हैं इसे, JAMUN जामुन। जे का कितना होता है 10, इजोटी से देखते हैं ई का 5, जे का 10 और इसी तरह ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। तब जे का 10 और ए का 1 होता ही है, एम का होता है 13, यू टी के जस्ट बाद आता है, टी का 20 होता है, यू का कितना हो जाएगा 21 और एम के बाद एन आता है 14, एम और एन का क्या होता है 13 और 14। उसके बाद जब हम यहाँ पर 1 ऐड करेंगे जे में, तो जे का 1 ऐड करने पर क्या हो जाएगा के, यानी कि 10 और 11। ए में 1 ऐड करेंगे तो बी, एम का एन हो जाएगा, यू का वी, एन का ओ। यहाँ पर हम देखेंगे सब में +1 ऐड हुआ है, 10 से 11, 1 से 2, 13 से 14, 21 से 22, 14 से 15। सबसे आसान है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कि हमें अल्फ़ाबेट जो लेटर हैं हमारे उनका सीक्वेंस पता हो। ट्रिक्स वगैरह ठीक हैं, लेकिन हमें सबसे आसान यही रहेगा कि एक बार हम इनका सीक्वेंस याद कर लें अल्फ़ाबेट का, तो सारे ही क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यदि प्रेसिडेंट को TVIWNHIRX से संकेतित किया जाता है तो कैटलॉग को कैसे लिखेंगे। तब हम देखते हैं प्रेसिडेंट, पी का कितना होता है 16, पी ओ के जस्ट बाद आता है और ओ का 15 होता है, पी का 16, आर का 18, ई का 5, एस का 19, आई का 9, डी का 4, ई का 5, एन का 14, टी का 20। यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर 16 है और टी का जो है वो 20 है, तो 16 में कितना ऐड किया इन्होंने +4। यहाँ आर का 18 है और वी का 22, यहाँ पर भी +4 ऐड हुआ है, ई का 5 है और आई का 9, 5 + 4 9, यहाँ भी 4 ऐड हुआ है, एस का 19 है, डब्लू का 23, यहाँ पर भी +4 ऐड हुआ है, लेकिन यहाँ आई का 9 है और एन का 14, यहाँ पर +5 ऐड हुआ है। ये आई जस्ट इसके बीच में है, इससे पहले भी 4 लेटर लिखे हुए हैं और इसके बाद में भी, बाकी सब में +4 की वैल्यू ऐड हुई है, लेकिन यहाँ पर +5 की वैल्यू ऐड हुई है। जैसे डी का 4 है, एच का 8, यहाँ भी +4 ऐड हुआ है, ई का 5, आई का 9, यहाँ भी +4 ऐड हुआ है, एन का 14 है और आर का 18, यहाँ भी +4 ऐड हुआ है, टी का 20, एक्स का 24, यहाँ भी +4 ऐड हुआ है। इसी तरह हम देखते हैं कैटलॉग में, सी का 3, ए का 1, टी 20, ए का 1, एल का 12, इजोटी में ओ का 15, जी का 7, यू का होता है 21 और ई का 5। अब यहाँ पर भी इसी तरह हम ऐड कर देंगे, जैसे बिल्कुल यहाँ पर 16 में 4 ऐड करने पर 20 होता है और 20 को किससे हम प्रेजेंट करते हैं टी से। उसी तरह जब हम 3 में +4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7 और 7 नंबर किसका होता है अल्फ़ाबेट में जी का। 1 में 4 ऐड करेंगे तो होगा 5 और 5 होता है ई का। 20 में 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 24 और 24 अल्फ़ाबेट में किसका कौन सा आता है सीक्वेंस में एक्स। उसी तरह यहाँ पर ए का 1 है, 1 में 4 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा और 5 किसका है ई का। यहाँ पर भी ये 4 वर्ड पहले हैं, यहाँ +4 ऐड किया गया और बीच का जो वर्ड है एल,
एल में हमने 5 ऐड किया है, एल का 12 है प्लस 5 ऐड करेंगे हो जाएगा 17, और 17 किसका होता है, क्यू का। उसी तरह आगे देखते हैं, ओ का 15 है, एस का 19, यहाँ पर प्लस 4 की वैल्यू ऐड हुई है। जी का 7 है और के का 11, यहाँ पर भी प्लस 4 ऐड हुआ है। यू का 21, वाई का 25, 21 में प्लस 4 करेंगे 25 आएगा, और 25 वैल्यू है वाई की। इसी तरह ई का 5 होता है, 5 में हम प्लस 4 ऐड करेंगे तब 9 हो जाएगा, और 9 को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस में आई से। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अल्फ़ाबेट के सीक्वेंस का पता हो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखने से पहले हम फिर से देखते हैं कि हमने कैटलॉग को किस से इंडिकेट किया है। जैसे यहाँ पर प्रेसिडेंट को हमने कहा है TVIWNHIRX। इसी तरह कैटलॉग को हमने किस से इंडिकेट किया है, कौन से वर्ड यहाँ पर यूज़ हुए हैं, तब हम देखते हैं GEXEQSKYI, और यही इसका आंसर होगा। कैटलॉग को अगर हम उसी कोड लैंग्वेज में, उसी तरह कोड लैंग्वेज में लिखें तब इसका आंसर हो जाएगा GEXEQSKYI। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इन ए कोड लैंग्वेज बैक इज रिटन एज ONPX, देन हाउ हैंड विल बी रिटन इन सेम लैंग्वेज। यहाँ पर हम देखते हैं कि बैक को ONPX लिखा जाता है। बैक का अल्फ़ाबेट में सीक्वेंस देखते हैं, B का 2, A का 1, C का 3, K का 11। ONPX का क्या है, O का 15, N का 14, P का 16, X का 24। यानी कि इसमें कितनी वैल्यू ऐड हुई है, 2 में जब हमने प्लस 13 ऐड किया तब 15 आया, इधर 1 में प्लस 13 ऐड किया तब 14 आता है, 3 में 13 ऐड करते हैं तब 16 आता है, और 11 में 13 ऐड करने पर 24 आता है। इसका मीनिंग है कि जब इन्होंने बैक को ONPX लिखा है तो बैक की जो वैल्यू है B की, A, C, K की सारी वैल्यूज़ में प्लस 13 किया गया है, प्लस 13 को ऐड किया गया है। इसका मतलब है कि जब हम हैंड का लिखेंगे कोड लैंग्वेज तब यहाँ पर भी जो नंबर दिए हुए हैं उनमें 13 ऐड कर लेते हैं। 8 में जब हम 13 ऐड करेंगे तब हो जाएगा 21, A में 13 ऐड करेंगे तब 14, 14 में जब हम 13 ऐड करेंगे तब हो जाएगा 27, और हमारे जो अल्फ़ाबेट होते हैं Z का होता है 26, इसलिए 26 से आगे को चलेंगे तब फिर A आएगा, और A का 1 होता है, 26 + 1 हो जाएगा 27, इसलिए यहाँ पर 1 लिखा जाएगा। D का जब 4 है, 4 में हमने 13 ऐड किया तब हो गया 17, तब इस तरह से 8, 1, 14, और 4 में जब हमने 13 ऐड किया तब हमें मिला 21, 14, 1, 17। अब हम देखते हैं कि 21 अल्फ़ाबेट में 21 नंबर किसका है। 21 होता है U का, T20, T के जस्ट बाद U आता है, U का 21। 14 किसका होता है, N का, और 1 A का, 17 Q का। इसलिए हमें अगर ये नंबर मालूम है, इनका सीक्वेंस मालूम है, तब हम उससे पता कर सकते हैं कितना ऐड करने पर क्या नंबर आया, और फिर जो नंबर आता है अल्फ़ाबेट्स में से लिख देते हैं कि किसका कौन सा नंबर है। एक बार फिर से देखते हैं कि बैक को ONPX लिखा गया है, तब हैंड को क्या लिखा जाएगा। तब हमने क्या देखा कि बैक के हमने नंबर लिखे 2, 1, 3, 11, और इधर ONPX के लिखे, तब ये आया 15, 14, 16, 24। तब हमने देखा कि इन नंबर्स में प्लस 13 ऐड किया गया है, हर उसमें 13 को हमने ऐड किया है। इसलिए हमने हैंड का कोड लिखने में, हैंड को किस चीज़ से इंडिकेट करेंगे ये लिखने में, सबसे पहले हमने हैंड के HAND इनके नंबर लिख लिए कि अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस में इनका क्या नंबर होता है, और फिर इनमें 13 ऐड किया। 13 ऐड करने पर इन सभी 4 नंबर में 13 ऐड करने पर आता है 21, 14, 1, 17। अब जब ये नंबर हमें मिल गए तब हमने
देख लिया कि अल्फ़ाबेट्स में 21 किसका है, 14 किसका है और 117 किसका है। इसलिए जैसे बैग को ONPX से इंडिकेट किया गया था, तब वहीं हैंड को UNAQ से इंडिकेट किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यदि प्रिंट को RUMSZ द्वारा कोडित किया जाए तो ड्रिंक का कोड क्या होगा। फिर से क्वेश्चन देखते हैं। किसी कोड लैंग्वेज में प्रिंट को RUMSZ से इंडिकेट किया गया है, तब वहीं ड्रिंक को किस चीज़ से, किस लैंग्वेज, उसी लैंग्वेज में कौन से लेटर से इंडिकेट किया जाएगा। अब हम सबसे पहले हमें इनका सीक्वेंस पता होना चाहिए अल्फ़ाबेट्स में कि इनका सीक्वेंस क्या है। तब हम देखते हैं प्रिंट का P का 16 होता है, R का 18, I का 9, N का 14, T का 20। अब हम RUMSZ का भी नंबर लिख लेते हैं कि इनको किन नंबर से इंडिकेट किया जाता है। अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस में इनका कितना कितना नंबर होता है। R का 18, U का 21, M का 13, S का 19, Z का 26। अब हम देखते हैं कि क्या किया गया। P में हमने P की वैल्यू है 16, 16 में हमने 2 ऐड किया तब 18। R की वैल्यू 18 है, 18 में हमने 3 ऐड किया तब हो जाएगा 21 और 21 को रिप्रेजेंट किया जाता है U से। I की वैल्यू 9 है, 9 में जब हम 4 ऐड करेंगे तब हो जाएगा 13 और 13 किसका नंबर है अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस में, M का। N की वैल्यू है 14, 14 में हम +5 करेंगे तब हो जाएगा 19 और 19 किसका नंबर है, S का। T का 20, 20 में हमने 6 ऐड किया तब हो जाता है 26 और 26 अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस में Z का नंबर है। तब हम देखते हैं कि प्रिंट में हर लेटर में, यहाँ पर प्रिंट में P में +2 किया गया है, R में +3, I में +4, N में +5, T में +6, यानी कि एक एक करके नंबर हम बढ़ाते गए हैं। इसी तरह अब यहाँ देखते हैं। सबसे पहले ये ड्रिंक का कोड लैंग्वेज पूछ रहे हैं कि ड्रिंक को उसी कोड लैंग्वेज में किन लेटर से इंडिकेट किया जाएगा। तब हमें यहाँ पर इनका सीक्वेंस नंबर पता होना चाहिए अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में। ड्रिंक के लिए D का 4 होता है, R का 18, I का 9, N का 14, K का 11। बिल्कुल इसी तरह हम +2 +3 +4 +5 +6 इनमें ऐड कर देंगे। जब हम 4 में +2 ऐड करेंगे तब हो जाएगा 6, 18 में +3 ऐड करने पर 21, 9 में +4 ऐड करने पर हो जाएगा 13, 14 में +5 ऐड करने पर हो जाएगा 19, 11 में +6 ऐड करने पर हो जाएगा 17। अब हम देखेंगे कि अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में 6, 21, 13, 19, 17 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तब 6 किसका होता है, F का। 20 और U का कितना होता है 21। 13 होता है M का, 19 S का, 17 Q का। यानी कि जो ड्रिंक है, ड्रिंक के जो ये नंबर हैं उनमें +2 +3 +4 +5 +6 ऐड करके ये नंबर आए। अब हमें अगर अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस में इन नंबर के बारे में पता होगा कि इन नंबर से किसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो हम इजीली इन लेटर्स को लिख देंगे। इसलिए इसका हो जाएगा प्रिंट को उसी, जिस कोड लैंग्वेज में प्रिंट को RUMSZ से इंडिकेट किया गया है, उसी कोड लैंग्वेज में ड्रिंक को FUMSQ से इंडिकेट किया जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड और एग्जाम्पल्स से समझेंगे।